डेली डेली यही बताएंगे क्या चलना है क्या पढ़ना है। जो स्टार्ट किए कल वही तो कंटिन्यू चलेगा अभी। मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहाँ तक पढ़े थे कल? लास्ट टॉपिक क्या हुआ था बताओ ना जरा, लास्ट कहाँ तक किए थे कल? अच्छा, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट हो गया, चलो बढ़िया, अच्छी बात है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता दिया था क्या? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लिख लिए थे, कैसे निकालना है, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा लिख लो, देखो देखो, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग ए कर्व पाथ। हेडिंग करिए, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग ए कर्व्ड पाथ। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग ए व्हाट? कर्व्ड पाथ। along a curved path। किसी कर्व पाथ के along क्या होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट? जैसे मान लेते हैं पॉइंट ए से मूव करके हम आए कहां पर भाई? पॉइंट बी पे। सपोज करो पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में जो तुम्हारा आर्क है या जो तुम्हारा ये कॉर्ड है ए बी, अच्छा इसमें डिस्टेंस वाली कौन सा कर्व होगा? ये होगा ना, जो ए डी बी वाला आपका पाथ है, ये क्या है? डिस्टेंस है। अगर हम इसी पाथ के थ्रू गए हैं तो, और डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होगा? ये ए बी, ये जो कॉर्ड होगा ए बी कॉर्ड होगा, यही हमारा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर मान लेते हैं सेंटर पे पूरा एंगल थीटा बन रहा था, तो ये मिड पॉइंट अगर सी है तो यहाँ एंगल थीटा बाई 2 बनेगा, ये एंगल भी क्या बनेगा? थीटा बाई 2। अगर एंगल यहाँ बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा? अपना बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। अगर मुझे बीसी की लेंथ लिखनी हो तो हम क्या लिखेंगे? बीसी इज इक्वल टू क्या होगा? बीसी की लेंथ लिखनी हो तो क्या लिखेंगे भाई बताओ जरा? अगर इस सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या है भाई? आर है, तो बीसी की लेंथ क्या होगी? आर साइन थीटा बाई 2 होगी कि नहीं? आर साइन थीटा बाई 2 होगा या नहीं होगा? अब सर ये तो समझ में नहीं आ रहा है, क्या बता दिए सर? आ जाता तो ठीक था, लेकिन सर अब क्या ही करें, अब यहां से थोड़ा सा टफ होगा, चीजें थोड़ा टेक्निकल होगा तो थोड़ा। हाँ बच्चा, ये आपका देखिए क्या है, ये ओरिजिन है, ये पॉइंट बी है। तो हमने कहा था जिस पे एंगल बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? जिस पे एंगल बनेगा वो बेस होगा। ओसी कितना दिया है आपका? नहीं पता है आपको। बीसी हमने निकालना है, ये निकालना है, लेकिन ओबी आपको पता है क्या? ओबी कितना है? जो रेडियस है इसका सर्कल का, आर है। तो हमें इस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन चाहिए। 6T रेशियो आप जानते हैं, कौन सा टी रेशियो है जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन देता है? साइन देता है। एंगल यहाँ है थीटा बाई 2, तो आप क्या लीजिएगा? साइन थीटा बाई 2। साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या होता है भाई? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बीसी अपॉन क्या होगा? हाइपोटेन्यूज क्या है अपना? आर है। हमें बीसी चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो बीसी इक्वल टू क्या आ जाएगा? आर साइन थीटा बाई 2। आर साइन क्या आ जाएगा? थीटा बाई 2। तो हमने डायरेक्ट यहां लिख दिया कि बीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा बाई 2। कोई दिक्कत? अगर बीसी हो गया आर साइन थीटा बाई 2, तो यहां से एसी भी कितना हो जाएगा? एसी भी कितना हो जाएगा? एसी की भी लेंथ कितनी आ जाएगी? एसी की भी लेंथ कितनी आ जाएगी? एसी की भी लेंथ कितनी आ जाएगी? आर साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा। आर साइन थीटा बाई 2 समझा नहीं बात? सेम वही होगा ना, एंगल सेम है, रेडियस भी सेम है, ये भी आर साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा, वो भी क्या है? आर साइन थीटा बाई 2। अगर टोटल लेंथ मुझे ए बी चाहिए, टोटल लेंथ ए बी चाहिए, तो दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। जो डिस्प्लेसमेंट ए बी होगा वो क्या होगा? 2r साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा। जब मैं डिस्टेंस की बात करूंगा, डिस्टेंस का मतलब इस आर्क लेंथ की मुझे निकालना होगा, और आप एंगल इज इक्वल टू क्या जानते हैं? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ हमारा क्या है? एल, हमें एल ही निकालना है, तो जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? आर इंटू थीटा हो जाएगा। जो एंगल सेंटर पे बन रहा है आर इंटू थीटा, लेकिन यहाँ थीटा किस में होगा? रेडियन में होगा, ध्यान रखना। थीटा किस में होगा? रेडियन में। और डिग्री में दिया है, रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो रेडियन में, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो हमारा जो आर्क लेंथ होगा वो क्या होगा? डिस्टेंस होगा, और आर्क लेंथ क्या हमारी? एडीबी वाली लाइन है, वो कैसे निकलेगी? एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन क्या होगा? रेडियस। सो एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? आर इंटू थीटा। जब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो ए से बी के बीच की स्ट्रेट पाथ की हम बात करते हैं। ये आर्क लेंथ जो होगी, जो हमारी क्या होगी? कॉर्ड की लेंथ होगी, वही क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट होगी। और कॉर्ड की लेंथ निकल के कितनी आ रही है आपकी? 2r साइन थीटा बाई 2। ये दोनों चीजें नोट करो फटाफट, फिर आगे बात करते हैं, जल्दी से नोट करो। तो डिस्टेंस अपनी कितनी हो जाएगी भैया? डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई निकल के? देखो भाई, डिस्प्लेसमेंट निकल के आ गया कितना?
2r sin थीटा बाई 2, जल्दी से नोट करो। कर्व्ड पाथ के लॉन्ग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, जल्दी से नोट करो। अरे चल रहा है ना, उसी से मेन हवा लगेगी क्या? अच्छा ठीक, ठीक है लिख लिया। तो जो डिस्टेंस है हमारा क्या है, ए डी बी का, पाथ के कर्व पाथ के थ्रू हम जाएंगे, वो कितना आ गया, आर इंटू थीटा आ गया। जो डिस्प्लेसमेंट की बात की वो ए बी है, वो कितना आ जाएगा, 2r sin थीटा बाई 2। ठीक है, चलो बढ़िया। अब ये कल हमने क्वेश्चन किया था, चलते चलते कल डिस्कस किए थे ना कि इसको कैसे करना है। आज हम लोगों ने पढ़ने क्या, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, इन सब की बात करेंगे। तो हेडिंग करिए स्पीड, इससे स्पीड वेलोसिटी कब पढ़े? अच्छा फिजिक्स वर्ड ये 7th में था कि नहीं था, तो फिर 8th में 9th में 10th में 11th में क्यों पढ़ रहा है? अरे हर चीज का कंटेंट होता है, एक लेवल होता है। हाँ वही बात है ना, जब स्पीड लिखो, स्पीड लिखो, अभी 11th में नो, इसलिए अभी खुद चलेगा दिमाग। स्पीड लिखो, स्पीड इन द सेंस का लिखो, द डिस्टेंस कवर्ड बाई ए मूविंग ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम, the distance covered by the distance covered by a moving object per unit time is called speed. The distance covered by a moving body per unit time is called speed. It's called speed, full stop, नीचे लिखो। स्पीड इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बेटा मस्ती में हो जो तुम लोग ना अभी। स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ बेटा हंसते भी रहो, खेलते भी रहो, बस पढ़ते नहीं। हाँ एस डेल्टा एस डेल्टी का मतलब क्या है, टाइम और डिस्टेंस दोनों मेजरेबल हैं, सफिशिएंट चेंज है। हाँ चेंज है, ये सफिशिएंट चेंज है, इसको इजीली हम मेजर कर लेंगे। ठीक है, एल एस अपॉन क्या है, डेल टी। ठीक है ना, मतलब चेंज इन डिस्टेंस अपॉन क्या है, चेंज इन टाइम इंटरवल। अब आ जाओ यहाँ, स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। नीचे फटाफट लिखो, स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। और इसकी एसआई यूनिट क्या है, एमकेएस सिस्टम में यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। और इसकी दूसरी यूनिट क्या है भाई, किलोमीटर पर आवर। इसकी दूसरी यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर। मतलब एक नॉर्मल जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में जो यूनिट यूज करते हैं स्पीड की, वो क्या है भाई, किलोमीटर पर आवर। कन्वर्जन की बात करें तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो क्या कीजिएगा, अगर कोई एक्स स्पीड आपकी दी है एक्स किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसमें आ जाएगा, ये मीटर पर सेकेंड में। इसके अपोजिट अगर कोई स्पीड मीटर पर सेकेंड में दी है भाई, इसको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करिएगा, 18/5 से, तो किसमें आ जाएगा, ये किलोमीटर पर आवर में। ये दोनों कन्वर्जन तो आपको पता ही है, बचपन से पढ़ रहे हो। ठीक है, स्पीड को हम कैटेगराइज करेंगे, स्पीड को हमें देखना है और इसको कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और एंड व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस। लिखिए टाइप्स ऑफ स्पीड। हाँ स्पीड के टाइप्स की बात करेंगे। फर्स्ट लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, डिस्टेंस। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस के बेसिस पे हम स्पीड को कितने कैटेगरी में रखेंगे, दो में। पहला क्या है भाई, यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस इसको हम दो पार्ट में रखेंगे, इसमें हमें क्या पढ़ना होगा, यूनिफॉर्म स्पीड और क्या पढ़ना है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड।
टाइम, डिस्टेंस बोले ना, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस। पहले क्या लिखे बताओ तो, दिमाग में चल रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस में लिखो यूनिफॉर्म स्पीड, और क्या लिखना, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम के दो हैं भाई, कौन से हैं, एक एवरेज स्पीड, एक क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, दो है। डिस्टेंस के बेसिस पे हम स्पीड को दो कैटेगरी में रखेंगे, एक क्या होगा, यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। टाइम के बेसिस पे भी दो कैटेगरी में रखेंगे, क्या है भाई, ये एवरेज स्पीड, और क्या है भाई, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड दो है, दोनों में दो दो है। अब एक एक करके सबको पढ़ते हैं। अरे बेटा यही होता है। लिखो भाई, लिखो लिखो, जल्दी लिखो। सही है यहां तक? चलो भाई आगे बढ़ लें हम लोग। लिखिए पहले, एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, ठीक है लिख लो, पढ़ना सब है, आप पढ़ लो। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है भाई, लिखो। हाँ कौन सा, कहाँ, लिमिट। इसका एग्जैक्ट मतलब ये है कि एग्जैक्ट इतना टाइम में डिफरेंस है कि लगभग जीरो है। जीरो नहीं, मतलब जीरो के बहुत क्लोज है, अप्रॉक्स जीरो हम मान सकते हैं, एग्जैक्ट जीरो नहीं है। बट वैल्यू इवेल्युएट करने के लिए हमें जब रखना होता है तो हम टी के बेस पे जीरो रखते हैं, मतलब बोलेंगे कि इसके अप्रॉक्स इतने, इसके आसपास वैल्यू आ रही है ना, अप्रॉक्सीमेशन के लिए होता है। फिलहाल लिखो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है, लिखो भाई। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होगा, सिंबल ये है एवरेज स्पीड, या बी के ऊपर बार बना देते हैं, बी लिखेंगे, बी के ऊपर क्या लेंगे, बार, या तो ऐसे लिखेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन क्या है, टाइम इंटरवल। टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन क्या होगा, टाइम इंटरवल। टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन क्या होगा, टाइम इंटरवल। कितना टाइम यूज हुआ टोटल जर्नी में, है ना। टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन क्या होगा, टाइम इंटरवल, या टोटल टाइम लिख सकते हो, ठीक है, टाइम इंटरवल लिखो, बात एक ही है, ठीक है। जैसे ये जर्नी दी है भाई, देखो यहां से यहां तक में टोटल कितना डिस्टेंस है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक बीच में कितना डिस्टेंस है, टाइम दिया है, स्पीड दिया है, सब डिस्टेंस लिखा हुआ है क्या, ये सब मीटर में दिए हैं। यहाँ 1600 मीटर है, ये कितना है, 900 मीटर है, ये कितना है, 600 मीटर है, या 400 मीटर है। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कितना है इसमें, 4 + 6 10, 9 19 और 16 कितना हो गया भाई, 35। 19 और 16 कितना होगा, 35। तो 3500 मीटर है ये, और टोटल टाइम कितना लग रहा है यहाँ से यहाँ तक में, देखो भाई 500 सेकेंड है। तो मुझे एवरेज स्पीड निकालनी होगी, तो हम क्या करेंगे, 3500 मीटर अपॉन क्या होगा, 500 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड निकल के क्या आ जाएगी, 7 आएगा बेटा। टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या है, टोटल, इस केस में निकालो भाई, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 3500, नीचे कितना है टाइम, 500, टोटल टाइम कितना है, 500 है। कितना आ जाएगा ये, बोलो, 20 से 20 कैंसिल, 5 7 जा कितना हो गया, 35। 7 मीटर पर सेकेंड क्या होगा, ये हमारी एवरेज स्पीड होगी इसकी, ठीक है। तो जर्नी की जो टोटल आपकी डिस्टेंस है, टोटल टाइम से या टाइम इंटरवल को डिवाइड कर देंगे भाई, तो क्या निकल के आ जाएगा, आपकी एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी। क्या निकल के आ जाएगी, एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट लिखो, ये सब बेसिक बातें हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड लिखो, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड की हम बात करेंगे, क्या होता है। लिखो, if time interval is very small, that is, देखो, if the time interval is very very small, if the time interval is very very small, if the time interval is very very small, that is infinitesimally, that is infinitesimally
इनफाइनेटिसमली इनफाइनाइटेसिमली मतलब बहुत छोटा, लगभग इमेजरेबल है। हाँ, इनफाइनेटिसमली वेरी स्मॉल मतलब अनंत जैसा छोटा है एकदम, इतना छोटा कि कितना छोटा आप गेस नहीं कर पाओगे। समझ गए? हाँ, इनफाइनेटिसमली वेरी स्मॉल मतलब जीरो के बहुत क्लोज है ये। इनफाइनेटिसमली वेरी स्मॉल then the speed, yeah, then the distance covered in this interval, then the distance covered in this interval is referred as instantaneous speed, that is speed at a particular moment, that is speed at a particular moment, that is speed at a what particular moment, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे इसकी क्या स्पीड है। लिखेंगे कैसे? लिखो भाई, v इक्वल टू क्या होगा, लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल एस बाई डेल टी, या डी एस अपॉन क्या होगा डी टी होगा, या डी एस अपॉन क्या होगा डी टी। जब ये चेंज बहुत स्मॉल हो जाए, एकदम निग्लेजिबल, इनफाइनेटिसमली वेरी स्मॉल हो जाए, तब यहां लिखते हैं डी एस अपॉन डी टी, मतलब इतना कि लगभग दोनों पॉइंट एक ही पे नजर आएंगे। जैसे मान लीजिए पहला पॉइंट हमने यहां लिया, दूसरा पॉइंट भी यही है, ऐसा लगेगा जैसे दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट पे हैं, बट डिफरेंस बहुत छोटा सा ही आएगा, इनफाइनेटली वेरी स्मॉल ही आएगा, लेकिन आएगा जरूर कुछ ना कुछ, एकदम जीरो नहीं होगा एग्जैक्ट। नैनोस्कोपिक लेवल पे आए, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आए, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, तो कहेंगे इसमें क्या होगा, ये जो टाइम इंटरवल होगा, इस टाइम इंटरवल में जो इसकी स्पीड होगी, इसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसका मतलब किसी पर्टिकुलर मोमेंट की ही बात हो गई, जिसे एक सेकंड में कितने मोमेंट होंगे, 100 होंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक वाली वॉच हो तो आपको पता होगा, एक सेकंड से पहले 100 मोमेंट कमेंट होते हैं, उसमें काउंट होते हैं ना, तब जाकर एक सेकंड होता है। तो किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे जो इसकी क्या होगी स्पीड होगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस कहते हैं ना, एट इंस्टेंट, मतलब किसी मोमेंट पे उसकी क्या स्पीड है। जैसे मान लीजिए ये जो भी है, मान लीजिए आपका जोमेटो बॉय है, जो भी है, जो डिलीवरी कर रहा है, मान लीजिए जा रहा है, देखो अच्छा तुम हो, अच्छा देखो यार, अब यहां समझना बच्चा, अब जब मान लीजिए टाइम जब आपका 100 सेकेंड है, 100 सेकेंड की हम बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट उसकी स्पीड कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड। तो एग्जैक्ट किसी पर्टिकुलर सेकेंड पे या किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे जो उसकी स्पीड होगी, उसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस। हो सकता है इसके पहले इसकी स्पीड थोड़ी कम रही हो या ज्यादा रहे, या हो सकता है इस 100 सेकेंड के बाद भी इसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाए या क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, बट एग्जैक्ट 100 सेकेंड पे इसकी स्पीड कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड। तो इसी स्पीड को हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसका मतलब किसी पर्टिकुलर मोमेंट, किसी पर्टिकुलर टाइम में उसका जो स्पीड होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेंगे। आ गया क्या, ठीक, डन, आगे बढ़े। जैसे समझ रहे हो ना, देखो जैसे फॉर एग्जांपल लिख लो चाहे तो, जैसे फॉर एग्जांपल स्पीड एट 100th सेकेंड, स्पीड एट 100th सेकेंड इज इक्वल टू क्या है यहां पर 30 मीटर पर सेकेंड। 250th सेकेंड में देखो कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। 350th सेकेंड में कितना है 40 मीटर पर सेकेंड। किसी पर्टिकुलर मोमेंट या किसी पर्टिकुलर टाइम पे, टाइम इन द सेंस का मतलब क्या है, सेकेंड या मोमेंट की बात कर रहे हैं, उसमें जो इसकी स्पीड होगी उसी को क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेंगे। बेटा दांत नहीं निकालो, लिखो इसको, लिखा कि नहीं, पढ़े आगे। अब लिखिए यूनिफॉर्म स्पीड। बेटा बच्चा बात नहीं कीजिए, बच्चा बात नहीं। यूनिफॉर्म स्पीड, तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है, जब कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस कवर करे, तो ऐसी स्पीड को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे यहां देखिए बेटा, तुम्हारे पीछे कुछ हुआ है हा?
क्योंकि सीजन चल रहा है, मान कोई दिक्कत तो नहीं ना, सीधे बैठो, एकदम बैठो, कह रहा हूँ माहौल बना के बैठो। तुम्हें भी दिक्कत ही है बेटा, आजकल जो एक खास तरह की वो होती है ना, जिसमें समझ, चल ठीक है, बढ़िया है। देखो यार, देखो बेटा, यहाँ टाइम इंटरवल कितना है, टाइम में गैप कितना है, 100 सेकेंड। यहाँ टाइम में गैप कितना है, 100 सेकेंड। यहाँ टाइम में गैप कितना है, 100। यहाँ भी टाइम में गैप कितना है, 100। यहाँ भी टाइम में गैप कितना है, 100। और डिस्टेंस देखो कितना कवर कर रहे हैं, 400, 400। और यहाँ भी कितना है, 400। ये भी कितना है, 400, 400। जब इक्वल टाइम इंटरवल में कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस कवर करने लगे तो ऐसी स्पीड को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। तो लिखो, द स्पीड इन विच ए मूविंग बॉडी कवर्स, द स्पीड इन विच ए मूविंग बॉडी कवर्स, द स्पीड इन विच ए मूविंग बॉडी कवर्स, द स्पीड इन विच ए मूविंग बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल। मूविंग बॉडी covers equal distances in equal time interval। तो बेटा कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है तो क्यों खत्म होगा, एनर्जी कंज्यूम करने के लिए कोई रेजिस्टिव फोर्स, कोई वर्क तो होना चाहिए। ऐसे नहीं होगा बेटा, यही तो दिक्कत है ना, स्पेस टाइम में है, जब तक कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा बॉडी मूव भी करती रहेगी। कोई रेजिस्टिव फोर्स होगा तभी जाकर एनर्जी में लॉस होगा, नहीं एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता, नहीं है, वो कंजर्व रहेगा। मोमेंटम, उसकी मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी सब क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, वो हमेशा कंजर्व रहेगी। हाँ चलती रहेगी, कभी नहीं रुकेगी। हाँ? क्या, हाँ, मतलब वो चलती रहेगी स्पेस और टाइम की जब बात कर रहा हूँ। लेकिन प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्पेस में बहुत सारे स्ट्राइड्स, बहुत सारी पार्टिकल्स ऐसे कहीं ना कहीं कोलिजन होना ही है। इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है, कहाँ रेस्ट पे आ रहा है, कैसे क्या, रेस्ट पे आ गया तो वहीं पड़ा रहेगा, फिर किसी टकराहट हुई तो उसकी जो एनर्जी वेलोसिटी मिल गई उसी से मूव करने लगेगा। मेरी बात समझ रहे हो, ऐसे है। बच्चा 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 फोकस फोकस फोकस। इलास्टिक कोलिजन का मतलब ऐसा कोलिजन होता है जिसमें ना एनर्जी का लॉस होगा ना ही मोमेंटम में लॉस होगा। जिस एनर्जी के साथ बॉडी कोलाइड की उसी एनर्जी के साथ क्या होंगी, बाउंस बैक होंगी। ऐसे कोलिजन को क्या बोलते हैं, इलास्टिक। इन इलास्टिक में क्या होगा कि बॉडी कोलाइड करेंगे, एनर्जी और उसमें लॉस तो हो सकता है, कई बार बॉडी को दोनों में से कोई एक रेस्ट में आ सकती है, हो सकता है दोनों ही रेस्ट में आ जाएगा। जैसे गीली मिट्टी का कुछ बनाओ, दीवार पे फेंक दो आप जोर से, कैसा कोलिजन होगा, बच जाएगा। हाँ हाँ चलो ठीक है, समझ गया, तुम जो समझना चाह रहे समझ गए। हाँ बेटा चलो, आप जो बोलेंगे वही सही। लिखो, लिखे इसको। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, बॉडी आपकी क्या है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस कवर करेगी। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, या ऐसी स्पीड को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। इज दैट क्लियर, जिसको ध्यान रखना है अपने को। लिखो भाई, तो यूनिफॉर्म स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल एस अपॉन डेल टी। मतलब किसी भी टाइम इंटरवल में जब डिस्टेंस कवर अपॉन टाइम निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। डेल एस अपॉन डेल टी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। डेल एस अपॉन डेल टी क्या आएगा, कांस्टेंट। जब डेल एस अपॉन डेल टी कांस्टेंट आएगा तो एक्सीलरेशन हो जाएगा जीरो। तब एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। और एक्सीलरेशन जब जीरो हो जाएगा तो हमेशा पाथ कैसा होगा इसका, स्ट्रेट लाइन। पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, कोई डायरेक्शन में चेंज नहीं। पाथ हमेशा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। हाँ बेटा उसमें आएंगे, अभी तो बस जिसकी बात कर रहे हैं उसमें देंगे बेटा। स्पीड में आ रहे हैं, वन डायमेंशन की बात हो रही है ना बेटा, ठीक है बेटा। हाँ लिखे इसको। अभी स्ट्रेट लाइन की हम बात कर रहे हैं, स्ट्रेट बात। जब प्रोजेक्टाइल मोशन आएंगे, टू डायमेंशन की बात करेंगे तो वहां सब हमने डिस्कस किया, एक बार बता देंगे, आ जाएगा। ठीक है बेटा, सब मिक्स न करो बेटा, खिचड़ी नहीं करते बेटा, समझो उसको। देखो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नेक्स्ट हेडिंग करो, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होगा भाई, देखो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है, इसमें बॉडी क्या है, इक्वल टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिस्टेंसेस कवर करेगी। देखो अभी इंटरवल क्या है, 100 100 का ही है, इंटरवल आपका 100 100 का ही है, लेकिन डिस्टेंस क्या है
डिस्टेंस सेम कवर कर रही है क्या? नहीं, डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो ऐसी स्पीड को क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसका मतलब किसी टाइम इंटरवल में जब डेल एस अपॉन डेल टी निकालेंगे तो कांस्टेंट नहीं आएगा, बदलता रहेगा। क्या रहेगा? बदलता रहेगा, वेरी करेगा। ऐसी स्पीड को हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसी को हम वेरिएबल स्पीड भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलेंगे? वेरिएबल स्पीड। लिखा, द स्पीड इन विच ए मूविंग बॉडी कवर्स, द स्पीड इन विच ए मूविंग बॉडी कवर्स, the speed in which a moving body covers unequal distances, the speed in which a moving body covers unequal distances in equal time intervals, unequal distances in equal time interval। टाइम इंटरवल सेम रख रहे हैं लेकिन डिस्टेंसेस क्या है भाई? डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं। तो ऐसी स्पीड को हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। ठीक है, इसमें नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? डेल एस अपॉन डेल टी किसी टाइम इंटरवल के लिए कांस्टेंट आएगा क्या? नहीं, डिफरेंट आएगा। हर डिफरेंट टाइम इंटरवल के लिए क्या होगा? ये डिफरेंट डिफरेंट आएगा। अगर डिफरेंट डिफरेंट आएगा तो एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा? होगा। तो यहां पर एक्सेलरेशन डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। एक्सेलरेशन डज नॉट इक्वल टू क्या होगा? जीरो होगा। और एक्सेलरेशन डज नॉट इक्वल टू अगर जीरो है तो जरा बताना पाथ यहां कैसा होगा? कर्व। स्ट्रेट होगा या कर्व होगा? कर्व होगा। पाथ यहां कैसा होगा? कर्व होगा। ठीक है, ठीक, डन। जैसे इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है? वेरिएबल स्पीड या वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल मोशन की हम बात करते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है इसका? वेरिएबल जैसे ये है, अब ये मान लेते हैं इधर हमारी क्या है? हाइट है इसकी। फ्री फॉल मोशन की हम बात करेंगे। जैसे ये कर्व्ड पाथ होगा, ऐसे मोशन को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल मोशन या वेरिएबल स्पीड का ही एक एग्जांपल है। ये फ्री फॉल के केस में आपको देखने को मिल जाएगा। मान लीजिए ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो कर लिया, हाँ, हाइट है, हाँ, अभी टी इसमें क्या है? टाइम। चले, डन, सही है। आगे बढ़े भाई। तो लो, मस्त रहो बेटा। लेकिन ये जान लो, मेरा काम देखो पढ़ाने का है, मैं पढ़ाने की फीस लेता हूँ। अगर पढ़ाते पढ़ाते कुछ तुम्हें सजेस्ट कर सका तो कर पाया, नहीं तो मैं तो पढ़ाने का फीस ले रहा हूँ भाई। तुम्हारी जिंदगी संवारने का ठेका थोड़ी भी है। मैं बस क्या सही गलत है इसकी पहचान बताऊंगा, करना ना करना तुम्हारे ऊपर है। अच्छा, ये 11th 12th में ज्यादा बताना पड़ता है क्योंकि इस सिस्टम में बच्चा या बच्ची अपने आप को हीरो या हीरोइन समझने लगता है कि यार अब तो दुनिया मेरी मुट्ठी में है, अपने हिसाब से सारे काम हो जाएगा। तुम नहीं हो क्या? मतलब बच्चा या बच्ची में हो कि नहीं हो? कौन सी कैटेगरी में हो? ये क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व करिए आप लोग। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, लिखिए। हाँ हाँ बेटा, इसका क्वेश्चन यही है ना बच्चा। हाँ, क्वेश्चन लिखिए, इसको सॉल्व करिए सॉल्व करो भाई। इतना चीजें क्या ऐड करना है क्या नहीं, देखो ध्यान से लिख बेटा। देख देख देख, अगर डिस्टेंसेस अलग अलग दिए हैं, अभी लिखवा देंगे, होगा दिया ही होगा कॉन्सेप्ट, ये कहीं नहीं दिया है तो मैं बता देता हूं आपको। अगर डिस्टेंसेस अलग अलग दिए हैं तो एवरेज स्पीड या वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला लिख लो। एवरेज स्पीड या वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला लिख लो भाई। डिस्टेंस अगर अलग अलग दिए हैं तो जितने डिस्टेंसेस दिए हैं सबको सम करो, जितने भी डिस्टेंस दिए होंगे सबको सम करो। और नीचे क्या हो, देखो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, और स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा? स्पीड अपॉन, सॉरी डिस्टेंस अपॉन क्या होगा? स्पीड होगा। ये क्या होगा? S1 अपॉन V1
प्लस क्या होगा भाई S2 अपॉन V2 प्लस क्या होगा S3 अपॉन V3, जितने भी दिए होंगे सारे को निकाल कैसे कर लेना। ये कब लगाना है, जब डिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट दिए हो या स्पीड भी क्या दिए हो डिफरेंट डिफरेंट दिए हो, तो एवरेज वेलोसिटी का ये कॉन्सेप्ट लगाना है। जल्दी से लगाओ, इसको यूज करके बताओ फटाफट क्या आएगा। अलग अलग डिस्टेंसेस हो और अलग अलग स्पीड दिए हो तो कैसे निकालना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। S1 S2 S3 जितने भी डिस्टेंस होंगे सबको सम अप कर लेंगे, सभी का टाइम निकालेंगे, सभी जर्नी का सभी स्पीड के अलग अलग टाइम निकालेंगे। S1 अपॉन V1 से, दूसरे का कितना आएगा S2 अपॉन V2 से, तीसरे का कैसे आएगा भाई S3 अपॉन V3 से। यहाँ तीन है, तीनों का अलग अलग निकालो भाई। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो या एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस पहले कितनी है भाई 200 प्लस कितना है सेकेंड का भी कितना है 400, फिर थर्ड जब लौट के आया यहां से यहां तक कितना है भाई, देखो ये 400 है, यहां से यहां तक कितना आया, फिर B से C आ रहा है ना, C से B आ रहा है तो फिर कितना होगा 400। भाई A से B गया, B से C गया, फिर C से कहां आ रहा है B पे आ रहा है ना, C से कहां आ रहा है, C से कहां आ रहा है A पे आ रहा है। अगर C से A पे आ रहा है तो C से A के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी 400 प्लस 200, 600 होगा ना पूरा। ये कितना होगा ये 600। कैसे समझ में आया, A से B तक गया तो कितना डिस्टेंस हुआ 200, B से C तक गया तो कितना डिस्टेंस 400, फिर C से A पे आया तो कितना डिस्टेंस 400 प्लस 200 600 हुआ टोटल। नहीं समझ में आ रहा है क्या, अरे बेटा A से B पे गया तो कितनी डिस्टेंस दिख रही है आपको 2, B से C पे गया तो कितना डिस्टेंस दिख रहा है 4, फिर C से कहां आ रहा है पूरा A पे आ रहा है 600। सबका लिख लिया, सबका आप निकालेंगे क्या टाइम। टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। जब ये डिस्टेंस कवर कर रहा है तो कितनी स्पीड है इसकी 200 अपॉन 20 प्लस, देखो यहां जब ये डिस्टेंस कवर कर रहा है कितना है ये 400 अपॉन कितनी है इसकी स्पीड 40 प्लस, जब ये यहां से यहां तक आ रहा है टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है 600, स्पीड कितनी है इसकी 60। ऐसे ही करेंगे, इससे सॉल्व करो, वैल्यू रखो, देखो फटाफट क्या आ रहा है। कुछ कैंसिल होगा, ये है 200 प्लस 400 प्लस 600 कितना आ गया 1200। यहां कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका कितना 10 प्लस कितना आया भाई 10 प्लस कितना आया 10, तो कितना हो गया ये 1200 डिसोल अपॉन कितना हो गया 30, डिवाइड कर देंगे कितना जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। निकालने के तरीके सीख लिए, नहीं करने में बहुत टाइम लगेगा और कैलकुलेशन में भी मिस्टेक बहुत होंगे। हर चीज का प्रोसीजर सीखिए, अब उस लेवल पे बात नहीं बनेगी जैसे आप बचपन से सीखते आ रहे हो। हर चीज का स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, एक फॉर्मेट आपको तैयार करने पड़ेंगे, उसी के अकॉर्डिंग चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। इसी से करना है आपको, मैं ये बता रहा हूँ। वही है मेरी जान, वही है, मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं आपके लिए, ठीक है। लिखो आप, कॉन्सेप्ट अभी भी यूज कर रहे हैं। टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या है टोटल टाइम, अलग अलग डिस्टेंसेस लिख लेंगे, अलग अलग इंटरवल के लिए जो टाइम लग रहे हैं वो लिख लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, आ जाएगी हमारी क्या एवरेज स्पीड निकल के आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट लिखो भाई, वेलोसिटी की बात करेंगे हम। वेलोसिटी, यहां से टर्म शुरू हो जाएंगे करने वाले आपके, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। लिखिए वेलोसिटी, वेलोसिटी में लिखिए द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, the rate of change in position in a given direction, the rate of change in position in a given direction, the rate of change in position in a given direction, the rate of change in position in a given direction is defined as velocity, is defined as velocity. The rate of change in position in a given direction is known as velocity, is known as velocity। और करके सेकंड डेफिनेशन लिखो, the rate of change in displacement, the rate of change in displacement, the rate of change in displacement is defined as velocity। The rate of change in displacement is defined as what, velocity। The rate of change in displacement is defined as what, velocity।
सो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसी को लिखते हैं डेल एस, वेक्टर में लिखो अपॉन डेल टी, या इसी को लिखते हैं क्या भाई, अगर बहुत स्मॉल होगा तो क्या लिखेंगे, डेल एस अपॉन डेल टी, या सिर्फ क्या लिख सकते हैं आप, पोजीशन दिया है तो डी आर बाई डी टी, मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में इसको, हाँ डी आर बाई डी टी लिख सकते हैं इसको। आर है पोजीशन, कल ही पढ़े दोस्त मेरी गजनी, पोजीशन वेक्टर बताया था ना कल, आर से रिप्रेजेंट करेंगे पोजीशन को, आर से, वही डिस्प्लेसमेंट है ना। रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन इन ए गिवन डायरेक्शन इज नोन एज व्हाट, वेलोसिटी, या द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज व्हाट, वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, हाँ रेट का मतलब टाइम की बात कर रहे हैं, टाइम से डिवाइड करोगे यूनिट टाइम का ही आएगा, यूनिट टाइम का ही आएगा, यूनिट टाइम की ही बात होगी हमेशा, ध्यान है, ठीक है। फिर इसको लिख लेते हैं भाई, और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, हाँ इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, नीचे टाइम लिख दो, रेट लिख दो बेटा, वो अंडरस्टूड है, हमेशा ध्यान रखना, उसके लिए परेशान नहीं होना कभी, हमने कहा 9th-10th वाले मिजाज से बाहर आओगे, हर चीज को स्टैंडर्ड वे में लिखना सीखिए। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी यूनिट क्या है भाई, मीटर पर सेकेंड, और इसको भी किसमें लिख सकते हैं हम लोग, किलोमीटर पर आवर में, बाकी कन्वर्जन आपको आता है, आप सब जानते हैं, ठीक है। वेलोसिटी को भी हम कैटेगराइज करेंगे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे, दूसरा क्या है भाई, टाइम के बेसिस पे। डिस्प्लेसमेंट के बेसिस कब करेंगे, कितने टाइप का होगा ये, देखिए टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, जल्दी जल्दी लिखो, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। कितनी बार कहते हैं जब क्लास में, डन, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, टाइम के बेसिस पे। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे देखेंगे तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी और क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जैसे हमने पीछे पढ़ा। और टाइम के बेसिस पे देखेंगे तो क्या देखेंगे भाई, इसको एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वही सेम कॉन्सेप्ट है, बस वहां डिस्टेंस था, यहाँ क्या है, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है, सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ, ठीक। इसको एक बार फिर से कल हम लोग इलेबोरेट करेंगे, ताकि स्पीड वाला भी फिर से आपका क्या हो जाए, रिकॉल हो जाए, देन इसके बाद इसमें और भी सारे कॉन्सेप्ट है, उसको एक एक करके देखेंगे, सीखेंगे, इसमें पढ़ेंगे, ठीक है।